लेट्स डिस्कस द यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस कि हम ये कहाँ पे लगा सकते हैं और किन सिचुएशंस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नंबर 1, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट मीन्स टू सबसे पहले कोई भी पास्ट इवेंट और पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। द एक्शन इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता। जो भी एक्शन होता है वो ऑलरेडी पास्ट में ही खत्म हो चुका होता है, काम हो चुका होता है। तो जैसे उसने खेला था, वो गया था, खाना खाया था, इस मीनिंग में हम इसको यूज करते हैं। सो इट इज यूज फॉर कंप्लीटेड एक्शन और इवेंट। एग्जाम्पल, आई बॉट दिस पेन यस्टरडे। मैंने ये पेन कल खरीदा था। This is the example. Secondly, to describe a series of completed actions in the past, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं for repeated events in the past. Easy sense में हम जानेंगे इसको। तो example देखते हैं। He always asked for a ride when father would come home from the office. He always asked for a ride. This is the repeated events in the past, जो बार बार घटना घटता है, उसी के लिए हम यूज करते हैं रिपीटेड इवेंट फॉर रिपीटेड इवेंट इन द पास्ट। नंबर 3, टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, यानी फॉर ए पास्ट हैबिट। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, शी ऑलवेज कैरिड अ पिंक अम्ब्रेला। हमेशा वो एक पिंक अम्ब्रेला कैरी करती थी। फोर्थ वन, there are many more uses also. For example, the fourth one is to express an action which lasted for a period of time in the past. ऐसा एक एक्शन के लिए जो पास्ट में कुछ समय के लिए घटना घट रहा था, कुछ समय के लिए वो घटना घटित हुआ था। जैसे कि he worked in that office for 4 years। जैसे 4 साल के लिए वो उस ऑफिस में काम करता था। 4 साल के लिए लगातार एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसने काम किया था 4 साल के लिए। तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। शी लिव्ड इन दिल्ली फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब दिल्ली में वो रहता था काफी समय से। तो काफी समय से या फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए वी कैन यूज सिंपल पास्ट टेंस। So let me remind you, स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, लास्टली हम स्टेटिव वर्ब्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैव, ओन, बी, थिंक्स, बिलीव, नो, डिसलाइक, नीड, ओ, विश लिखा हुआ है। स्टेटिव वर्ब जो होते हैं डिस्क्राइब्स ए स्टेट रादर देन एन एक्शन। कोई एक्शन को नहीं डिस्क्राइब करते, ये एक अवस्था को डिस्क्राइब करते हैं। एंड दे आरंट यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्पेशली इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको हम यूज नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं स्टेटिव वर्ब में कैसे यूज होता है। ही हैड ए स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स। यहाँ पे ये जो हैड आपको नजर आ रहा है, ये हैड जो है ये मेन वर्ब है, यानी V2 फॉर्म में है। हैव का पास्ट फॉर्म हैड के तौर पे यूज किया गया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब यूज होता है हम उसको V2 फॉर्म बोलते हैं, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ये जो वर्ब होता है V2 फॉर्म में, ये रेगुलर एंड इरेगुलर 2 प्रकार के वर्ब होते हैं। जो V2 फॉर्म है ये दिस आर ऑफ 2 टाइप्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में वी एड ईडी इन ऑल पर्सन्स, यानी हम ईडी लगाते हैं वर्ब में। जैसे टॉक में हमने क्या लगाया, ईडी लगा दिया एंड इट बिकम्स टॉक्ड। इस प्रकार से प्ले में हमने ईडी लगा दिया एंड इट बिकम्स प्लेड। तो ये हो गया रेगुलर वर्ब, जिसमें हम ईडी लगा के जो वर्ब को चेंज करते हैं पास्ट फॉर्म, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। एंड इरेगुलर वर्ब क्या होता है? इरेगुलर वर्ब्स आर, वी हैव टू स्टडी देम एज दे हैव स्पेशल फॉर्म्स इन द पास्ट। इसका पास्ट फॉर्म जो होता है वो स्पेशल होता है। ईट का एट, स्पीक, स्पोक,
एंड हैव का हैड। तो हमने जो लास्ट स्टेटिव वर्ब्स यूज करने के लिए जो हमने देखा था आई हैड करके लिखा हुआ था, वहां पे हैड जो है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ था। तो हैव जो वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म हैड होता है। तो हम इस प्रकार से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। सो लेट्स फ्रेम सम सेंटेंसेस आल्सो। सो लेट्स मेक फ्यू सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं। लेट्स राइट द रूल। व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं? सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी नाउन और प्रोनाउन का यूज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरी। लेट्स टेक सम वर्ब। कौन सा वर्ब लेंगे हम? यू कैन सेंड मी आंसर। विच वर्ब यू वांट टू टेक? यस, वर्क। ओके, वर्क। व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्क? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्क इज वर्कड। So Hari worked. Object, Hari worked hard yesterday. As it is in past tense, तो हमें yesterday use कर लिया। Let's make few more sentences. Yes, send your answer. Hari always carried an umbrella. Very good, Anushka. Any other student? Okay, I wrote a letter. He saw a ghost. Very good, Siddhi. तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट उठा के लगाओ नाउन और प्रोनाउन में से, एंड देन कोई भी वर्ब आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन पुट अ ऑब्जेक्ट।